जब तकसीम के नक्शे बन रहे थे, जब ये डिसाइड किया गया कि वेस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर्स यहाँ पे होंगे, पंजाब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मगरबी पाकिस्तान के बॉर्डर्स ये होंगे, तो उसमें गुरदासपुर का कस्बा मुसलमान पाकिस्तान को दे दिया गया। पाकिस्तान के साथ आ रहा था, मुस्लिम मेजॉरिटी कस्बा था, पंजाब का था, मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। सो वो जो कश्मीर से ऊपर कश्मीर से जो नक्शे की लाइन ड्रॉ की, उसमें गुरदासपुर को शामिल करके फिर नीचे लाहौर तक लाइन आ रही थी, सियालकोट और लाहौर तक। आखिरी रात माउंटबेटन ने नेहरू और हिंदुओं के साथ मिलकर यह साजिश की कि वो लाइन जो नक्शे की आ रही थी, जिसमें गुरदासपुर को इन्होंने शामिल किया हुआ था, वो लाइन सीधी कर दी और गुरदासपुर हिंदुस्तान को दे दिया। अब गुरदासपुर क्यों इंपॉर्टेंट है? गुरदासपुर पंजाब का वो वाहिद कस्बा था, वो कस्बा था जहां से कश्मीर में सड़क जाती थी, लैंड रूट था कश्मीर का। तो जो भी मुल्क गुरदासपुर कंट्रोल करता, वो कश्मीर कंट्रोल करता। लेकिन जब अंग्रेजों ने गुरदासपुर, माउंटबेटन ने गुरदासपुर भारत को दिया, उसी वक्त भारत ने बड़ी तेजी से गुरदासपुर को इस्तेमाल करते हुए अपनी फौजें कश्मीर में दाखिल करना शुरू कर दी। महाराजा ने देखा भारतीय फौज पहुंच रही है, उसने भी अपने आप को कहा कि मैं भारतीय फौज के साथ शामिल होना, भारत के साथ मिलना चाहता हूं। इस धोखे पर कायदे आजम ने फिर फौजें दाखिल की आज़ाद कश्मीर से, कोहाला ब्रिज क्रॉस करके मुसलमान फौजें, लश्कर, जितने भी हमारे पास फौजें थीं। गिलगित बल्तिस्तान के स्काउट्स को कहा तुम बगावत करो, चित्राल स्काउट्स गए, उनको कहा कि दाखिल हो जाओ। ये सारा जो आज गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू और आज़ाद कश्मीर का इलाका है, ये उस वक्त कायदे आज़म ने आज़ाद करवा लिया, लेकिन वैली हम नहीं आज़ाद करा सके, चूँकि वहाँ पर ऑलरेडी इंडियन आर्मी के पैराट्रूपर्स जहाज़ लैंड करना शुरू हो गए श्रीनगर के ऊपर, और जो लैंड रूट था उससे बड़ी भारी तादाद में उनको सप्लाईज पहुँचना शुरू हो गई। वैली हमारे हाथ से निकल गई। ये सारा फसाद हुआ माउंटबेटन की उस एक शरारत से कि आखिरी रात उसने वो गुरदासपुर वाली लाइन, गुरदासपुर जो पाकिस्तान को जा रहा था, उसको सीधा करके गुरदासपुर उसने भारत को दे दिया। एक नक्शे पे जरा सी लकीर तब्दील की उसने, और आज तक पाकिस्तान और भारत उसके बाद हालत जंग में है। घमसान की हमारी जंगें हो चुकी हैं, और आने वाली जंगें भी इसी कश्मीर की ज़मीन पर भी होंगी, कश्मीर के पानी पर भी होंगी, और एटमी भी होंगी। करोड़ों इंसान जो मारे जाएंगे उस माउंटबेटन हरामखोर की एक गद्दारी और फसाद और शरारत से कि उसने एक लकीर नक्शे की ज़रा सी तब्दील की, और आज 3 नस्लें गुजर चुकी हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान मुसलसल किसी भी लम्हे एटमी जंग के दहाने पर खड़े, किसी भी लम्हे एटमी जंग शुरू हो सकती है।